मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट पेपर सेट होता है उसके बारे में क्या करते हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th में आज हम बात करेंगे हिंदी क्लास 10 के पार्ट 1 के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। अगर अभी से इस एग्ज़ाम के लिए लग जाएंगे तो हमको लगता है कि आने वाले समय में आप हर सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए, आपके सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हैं। तो सबसे पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उस परीक्षा का जो मॉडल होता है उसको समझना होता है, क्योंकि अगर रास्ते क्लियर रहेंगे तभी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, आपके अंदर जो है अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, आज एक दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हिंदी का पेपर आपका होगा 70 नंबर का होगा, अंक होगा जो लिखित होंगे, और 30 अंक जो है आपको प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे जिसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 70 अंक में, और 50 अंक के वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्शन प्रश्न होते हैं। तो जो प्रश्न 1 का होगा, हिंदी के गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा, जिसमें दो चीज पढ़ना हमको होगा, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग, जिसमें आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग, जिसमें 5 अंक मिलेंगे। आपको हम 3 से 4 दिन में ये 5 अंक तैयार करा देंगे, 3 दिन में। दूसरा आपका क्या है, 1 ख, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो इसमें रीतिकाल तथा आधुनिक काल 2 टॉपिक दिए रहेंगे। इसमें भी आपको कितने अंक मिलेंगे, लगभग में 5 ही अंक मिलते हैं। तो आपको भी इसमें 3 से 4 दिन लगते हैं पढ़ने में। आप कितने नंबर पा सकते हैं, 5 5 10 नंबर पा सकते हैं, पूरा लेकर के पा सकते हैं। यहाँ पर गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में क्या है आपको, तो गद्य में आपको क्या क्या लिखना रहता है, संदर्भ लिखना रहता है, रेखांकित अंश की व्याख्या जिसमें आपको 6 अंक दिए जाते हैं, और तथ्यपरक प्रश्न दिए जाते हैं। पूरा मिला करके आपको 6 अंक प्राप्त होते हैं। उसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत संदर्भ लिखना रहता है, और व्याख्या लिखना रहता है, और काव्य सौंदर्य लिखना रहता है। तो आपको क्या करना है, 6 12 नंबर में से मिलते हैं, और आपको पढ़ने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे। इसको 20 से 25 दिन कहने का मतलब क्या है कि आप डेली बाय डेली अगर 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास करते हैं तो 20 से 25 दिन में आपको ये पूरा गद्य का पूरा भाग और पद्य का पूरा भाग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 25 दिन ये आपको, और 3 से 4 दिन मतलब 10 8 8 5 25 कितना होगा, 33 दिन। मतलब 35 दिन में आप हिंदी का जो ये 50 से 40 से 45 नंबर जो होता है आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे यहाँ से गद्य हेतु निर्धारित जो पाठ्यक्रम है। आपको गद्य में कितने पाठ पढ़ाए जाएंगे, पहला है आपका मित्रता, दूसरा है ममता, तीसरा है क्या लिखूं, चौथा है भारतीय संस्कृति, पांचवा है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, और छठा है अजंता, सातवां है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको अगर कहानियां समझ में आ जाता है तो हमको लगता है कि पूरी तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए, जो पहला जो चैप्टर है मित्रता, इसको कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। ये आपके दिमाग में फ्रेमिंग होना चाहिए, कितना चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है, इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। दूसरा चैप्टर क्या है, ममता, कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद। क्या लिखूं, कौन लिखे हैं, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखे हैं। चौथा चैप्टर जो है आपका भारतीय संस्कृत, कौन लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद। और पांचवा चैप्टर जो है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ये कौन लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। और अजंता भगवत उपाध्याय जी लिखे हैं। और लास्ट जो चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये कौन लिखे हैं, जयप्रकाश भारती लिखे हैं। तो आपको कम से कम इसमें कितने दिन लग जाएंगे, अगर एक एक दिन मान के लेते हैं तो 7 चैप्टर है तो 7 दिन लग जाएंगे। इसमें कितने दिन, 7 दिन। और इसमें आपको 3 चैप्टर के जीवन परिचय पढ़ना है। 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा लगातार, पहला दूसरा तीसरा। अगर 3 चैप्टर लगातार पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है आपका जीवन परिचय जो 3 नंबर का आता है वो आप पूरा कर लेंगे। हम आपको जीवन परिचय इस तरह पढ़ा देंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए, कि भूलेंगे ना कभी। और चैप्टर भी बताएंगे तो चैप्टर में आपको पूरी तरह से मित्रता हो गया, ममता हो गया, जितने चैप्टर्स में दिया हुआ है एकदम कहानी के रूप में जीवन से जोड़ करके, जो व्यवहारिक जीवन होता है उसको जोड़ करके हम पढ़ाएंगे कि पूरी तरह से आपको दिमाग में जो खाका होता है तैयार हो जाए। तो यही पर हम क्या करते हैं,
पहले पार्ट को समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। थैंक यू।